f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। 7 fx बराबर mod x धन 3 यदि x ऋण 3 से छोटा उसके बराबर है, ऋण 2x यदि x ऋण 3 से बड़ा व 3 से छोटा है, 6x धन 2 यदि x 3 से बड़ा उसके बराबर है। तो हमें इसमें इस फलन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है और यहाँ पर x कभी ऋण 3 से छोटा उसके बराबर है, कभी ऋण 3 से बड़ा और 3 से छोटा है और कभी 3 से बड़ा उसके बराबर है। तो हम x बराबर ऋण 3 पर और x बराबर 3 पर fx के सातत्य की जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है fx बराबर mod x धन 3 यदि x ऋण 3 से छोटा उसके बराबर है, ऋण 2x यदि x ऋण 3 से बड़ा और 3 से छोटा है, 6x धन 2 यदि x 3 से बड़ा उसके बराबर है। फिर यहाँ पर इसमें है मॉड x और मॉड किसी भी ऋणात्मक मान को धनात्मक बना देता है, मतलब यदि मॉड के अंदर का मान धनात्मक है तो वो ऐसे रहेगा और यदि मॉड के अंदर का मान ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण देगा। तो हम देखते हैं क्या मॉड के अंदर का मान ऋणात्मक है फिर धनात्मक। तो यहाँ पर x ऋण 3 से छोटा उसके बराबर है, मतलब यहाँ पर x का मान या तो ऋण 3 हो सकता है या फिर ऋण 3 से छोटा, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 कोई भी ऋणात्मक मान हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मॉड के अंदर का मान ऋणात्मक है तो यहाँ पर fx हो जाएगा ऋण x धन 3 यदि x ऋण 3 से छोटा उसके बराबर है। फिर यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x यदि x ऋण 3 से बड़ा और 3 से छोटा है और यहाँ पर ये भी ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 2 यदि x 3 से बड़ा उसके बराबर है। तो अब हम x बराबर ऋण 3 पर fx के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू -3 नेगेटिव है, मतलब ऋण 3 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ऋण 3 से छोटे मान के लिए फलन का मान है ऋण x धन 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x धन 3 बराबर, अब हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है ऋण 3। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 धन 3 बराबर ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 3, फिर हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट याद कर लिया, तो अब हम राइट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव है, मतलब ऋण 3 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ऋण 3 से बड़े मान के लिए फलन का मान है ऋण 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है ऋण 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 गुणा यहाँ पर ऋण 3, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट याद कर लिया, तो अब हम f-3 याद करेंगे और यहाँ पर इसमें x बराबर ऋण 3 है, तो यहाँ पर जब x का मान ऋण 3 के बराबर होगा तो फलन का मान होगा ये, और यहाँ पर इसमें x के जगह में ऋण 3 है तो हम इसमें x के जगह में ऋण 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर ऋण 3 धन 3, फिर यहाँ से बराबर में इसका मान आ जाएगा 6। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f-3 तीनों का बराबर है, तो इसका मतलब है कि और फलन x बराबर ऋण 3 पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर ऋण 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f-3 है, अतः x बराबर ऋण 3 पर fx संतत है। तो यहाँ पर हमने x बराबर ऋण 3 पर fx के सातत्य की जांच कर ली, तो अब हम x बराबर 3 पर fx के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट याद करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, फिर यहाँ बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है, मतलब 3 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 से छोटे मान के लिए फलन का मान है ऋण 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 गुणा यहाँ पर 3, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण 6। फिर यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया, तो अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, फिर यहाँ बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, फिर हम यहाँ पर फलन का मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 3 से बड़े मान के लिए फलन का मान है 6x धन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 2 बराबर, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 2 बराबर 6 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 धन 2, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर हम f3 ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसमें x बराबर 3 है, तो जब x का मान 3 के बराबर होता है तो यहाँ फलन का मान होता है ये, और यहाँ पर इसमें x के जगह में है 3,
तो हम इसमें x की जगह में 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 3 धन 2 बराबर इसका मान हो जाएगा 20। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और f3 बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इनके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। मतलब x बराबर 3 पर फलन असंतत है, तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, बराबर f3 है, अतः x बराबर 3 पर fx असंतत है।